नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की जांच के तहत दिल्ली पुलिस ने किसानों को चिन्हित करने की शुरू की कवायद। पड़ताल में यूपी के कई किसान चिन्हित। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में दंगों के करता धरता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतलाम जिले के बड़ावदा मंडल में कांग्रेसी विधायक चावला की चौपाल में मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। समस्याओं को लेकर विधायक ने लगाई थी जन चौपाल। सीधी जिले की नवागत महिला सीएमओ कमला कोल ने संभाला पद। पत्रकारों से की बात। विभागीय कार्यों को समय से पूरा करने का किया प्रयास। सीधी जिले के पौड़ी गांव में क्रिकेट की बॉल न दिए जाने से नाराज 15 साल का लड़का टावर पर चढ़ा। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने उतारा। छतरपुर में सिटी कोतवाली क्षेत्र की ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा सामान जलकर राख। दमकल ने पाया काबू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है। जेडीयू के मदन साहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। जेडीयू के मदन साहनी ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। 17 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह इस समय पटना में चल रहा है। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। और अब आइए आपको सीधे दिखाते हैं तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी जीत सिद्धू आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीत सिद्धू को गिरफ्तार किया है और काफी दिनों से फरार चल रहा था। दिल्ली हिंसा का यह मुख्य आरोपी 26 जनवरी की हुई हिंसा में इसने किसानों को भड़काया और उसके बाद लाल किले पर जो हिंसा हुई उसे पूरे देश समेत दुनिया ने देखा। उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का यह मुख्य आरोपी जीत सिद्धू, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा था, आज सूत्रों के हवाले से खबर मिली और उसी के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीत सिद्धू को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है वो तमाम जान। उत्तराखंड में और लगातार आपको बता दें दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी आप देख सकते हैं तस्वीरों में दीप सिद्धू। लगातार आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम के न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाते हुए, और दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। मुरैना तहसीलदार ने खोया आपा सड़क पर मारपीट की। तहसीलदार का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। तहसीलदार सर्वेश यादव ने दिखाई दबंगई। मजदूरों को कर रहे हैं लात। और ये लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं यहां पर किस तरह दबंगई दिखाई जा रही है। बीच सड़क पर एक युवक को बेतहाशा पीटा जा रहा है। लात घुसों से उसकी पिटाई की जा रही है। और अगली खबर रतलाम से है, जहां अनुभाग अधिकारी राजस्व कार्यालय में अपनी लंबित मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सरकारी संस्था के कर्मचारी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में राज्य शासन द्वारा पंजीकृत लगभग 5000 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं तथा लगभग 7000 शासकीय उचित मूल्य की दुकान है। लगभग 1000 समर्थन मूल्य उपार्जन केंद्र सरकारी संस्था द्वारा संचालित है। सभी कर्मचारियों के नेतृत्व वाली मांग को लेकर आलोट इकाई के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आलोट नायब तहसीलदार को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। बिल्कुल घाटे में चल रही है। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं
सब सहकारी समितियों के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। और लेकिन उसके बदले में शासन के द्वारा हमें कोई सहायता नहीं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और आज स्थिति यह है कि हमारी सहकारी समितियां लगभग 1 से 1.5 करोड़ और 50 से 75 लाख तक समितियां नुकसान में है। सीधी जिले के पौड़ी गांव में क्रिकेट की बॉल के लिए पैसा न मिलने की वजह से अपने परिवार से खफा 15 साल का एक लड़का लगभग 100 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया। इसे उतारने गया दूसरा लड़का भी टावर पर पहुंच गया। जब ये बहुत देर तक नहीं उतरा तो गांव वालों को इसकी जानकारी मिली और परिवार और गांव के लोग डर गए और गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। आनन फानन में चुरहट के डीएसपी नीरज नामदेव मौके पर पहुंचे और बड़ी चतुराई से पुलिस ने इन दोनों ही लड़कों को टावर से नीचे उतार लिया। ये दूसरा वाला कौन है? ये सिमरिया चौकी अंतर्गत ग्राम पौड़ी है। यहाँ पे दो युवक 15-16 साल के अमित और गौरव ये टावर पे चढ़े हुए थे। इनका कोई पारिवारिक विवाद था। पारिवारिक विवाद से रुष्ट होने के कारण ये अमित और गौरव नाम के युवक टावर पे चढ़ गए थे, जिनको सफलतापूर्वक उतार लिया गया है। अभी हम इनको जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया लेके आए हैं। छतरपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र की घटना ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई, जहां फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं जगदीश चौरसिया की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे सिटी कोतवाली टीआई अरविंद्र सिंह दागी और नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह। सिटी कोतवाली टीआई अरविंद्र दागी ने बताया कि आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ, उसकी जांच की जा रही है। सीधी जिले की नगरपालिका की नवागत महिला सीएमओ कमला कौल ने पदभार ग्रहण करते ही पत्रकारों से बात की। बता दें, नवागत सीएमओ कमला कौल के पदभार ग्रहण करते ही कुंभकर्ण की नींद सोती नगरपालिका जाग तो गया, परंतु लोगों को अधूरे निर्माण कार्य सहित शहरों में दिनों दिन फैल रही गंदगी सहित अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है, ये समय तय करेगा। नवागत अधिकारी के काम करने के जज्बे से लगता है कि सीधी दिखती टेढ़ी तस्वीर बदलने वाली है। वहीं सीएमओ द्वारा जिले कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि पेंडिंग पड़े रोड पुल पुलिया के कार्यों को ठेकेदारों से बात कर जल्द से जल्द करवाया जाएगा। साथ ही जिले में मिनी स्मार्ट सिटी के कार्यों से कैसे जिले को स्वच्छ व सुंदर बनाया जाए, इसको लेकर लोगों से विचार मांगे गए। देखिए, हर कोई नया आता है और एक कार्य योजना तैयार करता है और कार्य योजना के तहत कार्य करता है। मैं शहर से धीरे धीरे रूबरू हो रही हूँ, समस्याएं देख रही हूँ, उसके लिए एक प्लानिंग कर रही हूँ और उस पर क्रियान्वयन का प्रयास कर रही हूँ। रतलाम जिले के बड़ावदा मंडल में कांग्रेसी विधायक चावला की चौपाल में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बड़ावदा मंडल के ग्राम पंचायत गड़गड़िया में कांग्रेस विधायक मनोज चावला द्वारा आयोजित जन चौपाल में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहां मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनकी चौपाल का विरोध दर्ज करते हुए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए गए। बताया जा रहा है कि विधायक जन चौपाल लगाकर हर गाँव में समस्याओं को सुनने और उनका निराकरण करने पर बड़ावदा मंडल के अंतर्गत मुर्दाबाद के नारे लग गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिला 2021 था, 2022 में 2021 था सबके पक्के में मतदान है। 2022 सबके पक्के में मतदान है। 2021 सबके पक्के में मतदान है। 2022 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 सब
मेरा 2021 था, 2022 में नहीं। 2027 तक सबके
यूं तो माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वो इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट और बही खातों और दीपावली का है, वही कलाकारों के लिए इस दिन का है। इस दिन का काफी महत्व है। और अब बात करेंगे चेन्नई टेस्ट की, जहां पर भारत की करारी हार हुई है। आपको बता दें, पहले टेस्ट में भारत की करारी हार। अंग्रेजों ने 227 रनों से दी मात। इंग्लैंड के सामने टिक नहीं सके भारतीय धुरंधर। चौथी पारी में फ्लॉप रही भारतीय बल्लेबाजी। और ये चेन्नई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर, जहां पर नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है। बिहार में नीतीश की कैबिनेट का विस्तार। श्रवण कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। जेडीयू के मदन साहनी ने भी मंत्री पद का पदभार संभाला। 17 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज पटना में चल रहा है। और अब बात करते हैं सिवनी की। पेंच नेशनल पार्क में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हाल ही में पार्क में बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है, जिनकी उम्र करीब 2 माह के आसपास बताई जा रही है, जो गुफा से बाहर निकलकर बाघिन के साथ चल रहे हैं। रविवार सुबह शावकों के साथ सड़क पार करती बाघिन की तस्वीरों को पेंच पार्क के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इमरान खान ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सैलानियों ने नन्हे शावकों व बाघिन के वीडियो भी मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। आपको बता दें कि बाघों का कुनबा बढ़ाने का कीर्तिमान बना चुकी पेंच नेशनल पार्क में मशहूर कॉलर वाली बाघिन ने साल 2010 में पाड़देव बाघिन को जन्म दिया था। इसी के चलते पार्क में लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और आइए अब सीधे बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टेस्ट की, जहां पर चेन्नई में भारत की करारी हार हुई है। पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी गिरती हुई नजर आई। अंग्रेजों ने 227 रनों से शिकस्त दी है। इंग्लैंड के सामने टिक नहीं सके भारतीय धुरंधर। चौथी पारी में फ्लॉप रही भारतीय बल्लेबाजी। और चेन्नई से बड़ी खबर आ रही है। चेन्नई टेस्ट में भारत की करारी हार हुई है। भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा है और एक के बाद एक तमाम बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौटते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि 227 रनों से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। भारत के सामने 420 रनों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने 227 रनों से भारत को मात दी है। इंग्लैंड के सामने भारतीय धुरंधर एक एक कर पवेलियन की तरफ लौट गए और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा लंबे समय तक
क्रीज पर टिक नहीं पाया। चेन्नई टेस्ट में भारत की करारी हार। पहले के मैच की तरह भारतीय दर्शक को काफी उम्मीद थी भारत के बल्लेबाजों से, लेकिन आज भारतीय पारी और इसी बीच इसी विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे खेल संवाददाता विशाल मिश्रा लाइन पर हैं। जी विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, भारत की करारी हार हुई है। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें जिस तरह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आई थी, गाबा का घमंड तोड़ कर आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अंग्रेजों ने फिर से इनका लगान वसूल लिया है। आज अगर बात किया जिस पिच पर भारतीय स्पिन गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहे थे, अगर पिछली पारी को छोड़ दें अश्विन की, वहां पर शाहबाज नदीम हमारे लेफ्ट आर्म होने के बाद विकेट नहीं ले पा रहे थे। वहीं पे बेन लिच की बात करें तो वो 5-5 विकेट दोनों पारियों में ले गए और जेम्स एंडरसन जैसे शानदार बॉलर ने अपनी धारदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को धाराशायी कर दिया है। भारतीय टीम की अगर बात करें तो 7 खिलाड़ी उनके ऐसे हैं जो 20 रन नहीं बना पाए हैं। इन 178 रनों में 50 रन शुभमान गिल के हैं तो 58 रन कप्तान विराट कोहली के हैं, लेकिन ये मात्र उतने काफी नहीं थे 420 रन के लक्ष्य को पीछा करने के लिए। और कोई भी बल्लेबाजों ने अपनी पोजीशन को, या बात की जाए अपनी चीज को समझने की कोशिश नहीं की कि किस रोल में वो खेल रहे हैं। ऋषभ पंत भी आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने हिट लगाया और वो आउट होकर चले गए। किसी ने अपने विकेट की बहुमूल्यता समझी ही नहीं और सब विकेट फेंक कर आउट हो गए। जी विशाल, आज विराट कोहली भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। विराट कोहली से उम्मीद बहुत लगाई जा रही थी। 2020 में मैचेस हुए नहीं, आईपीएल भी ठंडा सा कुछ गया था, लेकिन 2021 की अगर बात की जाए तो सब जितने भी क्रिकेट जानकार हैं, हम लोग भी यही कह रहे थे कि विराट कोहली एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। लेकिन आज वो बड़ी पारी आ रही थी, लेकिन जिस तरह से बेन स्टोक्स की बात की जाए, अगर उनकी एक बॉल विकेट के नीचे रहती है, बाउंस मिलता नहीं और वो आउट हो जाते हैं, तो विराट कोहली भी कहीं ना कहीं 2021 की शुरुआत उनके लिए काफी दुखदायी हुई है। जी बिल्कुल विशाल, ऊपरी क्रम ने काफी कोशिश करी थी स्थितियों को संभालने की, लेकिन निचले क्रम की बल्लेबाजी किसी भी तरह स्थितियों को काबू में नहीं कर पाई और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा समय तक पिच पर टिक नहीं पाया। प्रियंका, ना ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने अपना दायित्व निभाया और ना निचले क्रम में। हर बार यही होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही होता आया था कि उचले क्रम के बल्लेबाज हमारे नहीं कार्य कर रहे थे, वो नहीं अच्छा परफॉर्म दे रहे थे, तो निचले क्रम के बल्लेबाज ही रन बना रहे थे। उनमें वाशिंगटन सुंदर ने पिछली इनिंग में जिस तरह से 81 रन बनाए, ऋषभ पंत 6ठे नंबर पर आते हैं, उन्होंने 91 रन बनाए, चेतेश्वर पुजारा ने 60 रन बनाए। लेकिन उस पूरी अगर देखा जाए तो हमारे टॉप 3 जो है वहां शुभमान गिल, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, कप्तान कोहली, इनकी अब बड़ी पारी की आस है। रोहित शर्मा को बड़ी उम्मीदों के साथ खिलाया गया था और शुभमान गिल को उनके साथ ओपन कराया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी रोहित शर्मा को अपना दायित्व समझना होगा। टेस्ट टीम में उनके अलावा भी कई ऐसे ओपनर हैं जो उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके घरेलू सीजन में टीम में चुने गए हैं। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी फ्लॉप रहे और इस दोनों पारियों में भी देखा जाए तो मात्र 19 रन है उनके पास। जी बिल्कुल विशाल, तो कुल मिलाकर भारतीय दर्शकों की उम्मीदों पर आज पानी फिर गया है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि पहले टेस्ट में भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अंग्रेजों ने 227 रनों से मात दी है। इंग्लैंड के सामने भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं पाए और चौथी पारी में फ्लॉप रही है भारतीय बल्लेबाजी। और अब बात करते हैं इंदौर के। इंदौर में कांग्रेसियों द्वारा पार्षद उम्मीदवारों को कुरान की कसम खिलाने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गया है, जहां एक और मुस्लिम समाज के रहनुमा इससे नाराज बताए जा रहे हैं। वही बीजेपी पार्टी भी इसकी आलोचना कर रही है। क्या राजनीति में धर्म का सहारा लेना ठीक है? अंचल समिति के द्वारा पूर्व सैनिकों के सम्मान में नगर के नायक गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में एकल अभियान समिति के कार्यकर्ता तथा पूर्व सैनिक, उनके परिजन व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन मौजूद रहे। वहीं आयोजित कार्यक्रम में बालक बालिकाओं के द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महेश सोलंकी, संभाग प्रभारी विचार क्रांति अभियान, दयाशंकर डेहरिया, दायित्व संभाग प्रशिक्षण विशेष रूप से मंचासीन रहे। वहीं अंचल प्रभारी मुकेश राय भी मौजूद रहे।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज नई शुरुआत की। उन्होंने विदिशा जिला चिकित्सालय के भर्ती मरीजों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। इस दौरान सिविल सर्जन से अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय खरे उपस्थित रहे। नेत्रन ब्लॉक के ग्राम सेव निवासी मोहनगिरी, विदिशा, लोहंगी, मोहल्ला विदिशा की भर्ती मरीजों से हालचाल जाना व उनसे हॉस्पिटल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा भी की। और अब खबर अलीलासपुर से है, जहां मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस वार्ता में शराबबंदी को लेकर बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। शराब नशा बर्बादी का कारण है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद क्योंकि प्रदेश में शराब से ही इनकम होती है, राजस्व आता है, प्रदेश में साल भर में 72,000 करोड़ रुपए वेतन देना होता है। किसी भी प्रकार का हो वो बर्बादी का कारण है और इसलिए बंद होना ही चाहिए। लेकिन चूंकि प्रशासन कोरोना संकट के चलते निर्धारित समय दिसंबर में शुरू न हो पाने वाले श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ आज हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेले में बिकने वाले वाहनों पर रोड टैक्स में 50% तक की छूट देने की घोषणा की गई है। बता दें, मेला मार्च के अंत तक चलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्वालियर के सभी नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हमारे ग्वालियर में मेले का आयोजन प्रतिवर्ष संपन्न होता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी समाज में मेलों के बारे में कल्पना आई होगी और मेले को विस्तार रूप देने की योजना आई होगी और उसका क्रियान्वयन हुआ होगा, तो उसमें पहले नंबर पर ग्वालियर मेले का नाम आता है, जिसको आज 1 शताब्दी पूरा हो चुका है और यह मेला अनवरत रूप से अपनी शताब्दी पूरा करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस बार भी मेले का आयोजन नियत समय पर ही होना था, लेकिन हम सबको मालूम है विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संकट के कारण मेले को आयोजित करने में निश्चित रूप से विलंब हुआ है। समस्त महानुभाव और यहाँ उपस्थित समस्त मेरे प्रिय पत्रकारगण और समस्त जनता जनार्दन, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, केवल ग्वालियर के लिए नहीं लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए। ये ग्वालियर का मेला जो मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया है 117 साल पहले, एक पशु मेला के आधार पर जब एक अकाल आई थी पूरे समूचे अंचल में। शांत हो जाए कृपा करके और थोड़ा बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। एक पशु मेला के आधार पर आयोजित किया गया था और पूरे देश में एक अलग छवि इस मेले के सदैव रही। उस समय में आवागमन की सुविधाएं नहीं होती और इसलिए ग्वालियर से श्योपुर तक, ग्वालियर से भिंड तक और ग्वालियर से शिवपुरी तक रेलवे लाइन ग्वालियर स्टेट रेलवे के जमाने में बिछाई गई थी, जिसके आधार पर किसान यहाँ ग्वालियर के मंडी तक अपना उत्पादन बेचने के लिए उसको सुविधा मिलती थी। ग्वालियर का मेला ग्वालियर की अद्भुत पहचान था और मेला 1905 में कैलाशवासी माधवराव सिंधिया प्रथम मेला मवेशियान के नाम से शुरू किया और तब से अनवरत समय के साथ स्वरूप बदलता चला गया।
मेला और भव्य स्वरूप धारण करता चला गया। और हमारा संकल्प है कि ग्वालियर की पहचान इस मेले को और यशस्वी स्वरूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोरोना के कारण देर हो गई, अब वो तो मजबूरी थी। बीच में मन में आया भी, आदरणीय सिंधिया जी ने, विवेक जी ने, यहां के बाकी मित्रों ने लगातार इस बात पे विचार विमर्श किया कि कब शुरू किया जाए, लेकिन फिर भी मन में ये डर था कि सावधानी आवश्यक है। लेकिन आज जब हम वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री जी के कल्पक और यशस्वी नेतृत्व के कारण वैक्सीनेशन में भारत ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए और इसके कारण अब लगता है कि कोरोना को अब हम लोग समाप्त कर लेंगे। और इसलिए ये उपयुक्त समय है कि ग्वालियर का मेला अब प्रारंभ होना चाहिए। मंडला के बिछिया थाना अंतर्गत बिछिया के बस स्टैंड में खुलेआम सट्टा चल रहा है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर सट्टा चल रहा है। सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार जो सट्टा चलाया जा रहा है वो भाजपा एवं कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके कारण पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने से घबरा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा जानकारियों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मेरी सहयोगी यशी शुक्ला के साथ।